हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेटे को बाइक देने वाले बाप को हुई झेल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत बल्लारी की झेल में हुई सच। दरगाह के लॉकर से 14 लाख का सोना चोरी। स्पोर्ट्स का सामान गोदाम में पड़कर हो रहा है बर्बाद। सीएम की डांट से बेजार एसीपी ने लिया वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला। मशहूर कैंसर हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल का संगीन स्कैंडल, हेल्थ विभाग ने लिखा केंद्र सरकार को लेटर। राज्य में बाइक टैक्सी पर पाबंदी के बावजूद केंद्र से मिली मंजूरी। रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन को पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने का नोटिस। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मस्जिद के इमाम और मौज़िनों की बढ़ाई गई मदद। नंदी हिल पहाड़ी पर कर्नाटक सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक। अब खबरें विस्तार से। कम उम्र लड़के को बाइक देने वाले बाप को 1 दिन की जेल और जुर्माना। कर्नाटक के तुमकुरू जिला गोबी तालुका इलाके में एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग 18 साल से कम उम्र के बेटे को बाइक दी थी, जिसके नतीजे में एक हादसा एक्सीडेंट हुआ था। कोर्ट ने इसको संजीदगी से लेते हुए बाप को 1 दिन की जेल और 30,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जज डी अनुपमा ने खुद कोर्ट रूम में मौजूद सेल में ही बाप को जेल की सजा दी। सुबह से शाम 6 बजे तक जेल में रखा गया और शाम को रिहा किया गया। ये फैसला और सजा दूसरे माँ बाप के लिए भी एक कड़ी वार्निंग है, जो नाबालिग छोटे बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त देती हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत बल्लारी की झेल में हुई सच। बल्लारी जेल में उल्टी गंगा बहती है, कैदियों से डरता है जेल का स्टाफ। आमतौर पर आरोपी पुलिस से डरते हैं, मगर कर्नाटक के बल्लारी जेल में उल्टा मामला। यहां जेल के स्टाफ ही कैदियों से डरने लगे हैं। हत्या के आरोप में कैद कैदी जो इस वक्त बल्लारी जेल में हैं कैद, वहां आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो खुद जेल में खाना पकाते हैं, फोटो शूट करते हैं और फिर इन तस्वीरों को जेल अधिकारियों को दिखाकर ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार कैदियों की शिमोगा की जेल में ट्रांसफर किए जाने की डिमांड, वरना आला अधिकारियों पर दबाव डालने की धमकियां देते हैं ये कैदी। जेल स्टाफ इनकी इन हरकतों और बर्ताव से परेशान हो चुके हैं। अब पुलिस ही नहीं बल्कि जेल वाले भी इन कैदियों से घबरा रहे हैं। दरगाह के लॉकर से 14 लाख का सोना चोरी। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के हसरगुंडी गांव में रही एक मशहूर दरगाह के लॉकर को तोड़कर 14 लाख से ज्यादा कीमत वाले सोने के जेवरात चोरी की वारदात। ये मामला हजरत लाल साहब मौला अली दरगाह में पेश आया है, जहां मुहर्रम के चलते अलम पर ये जेवरात चढ़ाए जाते थे। खास बात यह है कि दरगाह के जिम्मेदारों का अकीदा है कि जो जेवरात चोरी करता है वही वापस लाकर रखता है। इसी यकीन की वजह से अब तक पुलिस थाना में शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई जिम्मेदारों ने। ये मामला गानगापुर पुलिस थाना लिमिट में हुआ है। स्पोर्ट्स का सामान गोदाम में पड़कर हुआ बर्बाद। चित्रदुर्ग जिला में खेल विभाग की गैर जिम्मेदारी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ना होने खेल विभाग यतीम। लाखों रुपये कीमत वाले खेल के सामान पिछले 13 साल से 2010 से लेकर 2023 तक सरकारी स्कूलों को सप्लाई न करके गोदाम में रखकर बर्बाद करने का मामला। सामान में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कई तरह के दूसरे खेलों के ज़रूरी सामान हैं शामिल। इस बर्बादी में जो बच्चों के लिए मददगार और अगर वक्त पर दिए जाते सामान, तो आज बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल रहे होते। अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी पर भड़के हैं खिलाड़ी, तो पेरेंट्स, टीचर और इलाके के लोगों में नाराज़गी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की डिमांड। इतना सब होने के बाद अब तो क्या बचा हुआ अच्छा सामान देंगे अधिकारी की लगा रहे हैं यहाँ के लोग फरियाद।
सीएम की डांट से बेजार एसीपी ने लिया वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला। बेलगाम में 28 अप्रैल को हुए कांग्रेस के एक सियासी प्रोग्राम के दौरान बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश और सरकार के खिलाफ नारेबाजी से नाराज सीएम ने धारवाड़ से बेलगाम ज्यादा सिक्योरिटी के लिए तैनात एसीपी नारायण बरमण्णी को पब्लिक के बीच ही स्टेज पर बुलवाकर खूब क्लास लेते हुए हाथ भी उठाने की कोशिश का ये मामला इतना जलील और रुसवा कर दिया कि दिमागी तौर पर अब तक एसीपी उभर नहीं पाए। परिवार भी इस बेइज्जती से दुखी हुआ है। आखिरकार एसीपी नारायण ने ड्यूटी छोड़कर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। सीएम के उस बर्ताव को गलत करार दे रहे हैं तो क्या एसीपी की मायूसी और नाराजगी खुद सीएम दूर कर पाएंगे? ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। अब इस मामले में क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मशहूर कैंसर हॉस्पिटल पर क्लिनिकल ट्रायल का संगीन स्कैंडल, हेल्थ विभाग ने लिखा केंद्र सरकार को लेटर। बेंगलुरु का फेमस HCG कैंसर हॉस्पिटल पर क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर बड़े स्कैंडल और भ्रष्टाचार के संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। उसके बाद राज्य हेल्थ विभाग ने मामले की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम को खत लिखकर इस स्कैंडल की जानकारी दी है। हॉस्पिटल के सीनियर ऑफिसर कृष्णा भट्ट ने इस्तीफा दे दिया है तो वहीं कई डॉक्टर्स और ऑफिसर्स फरार हो गए हैं। इल्ज़ाम है कि गरीब मरीजों के टेस्ट और जांच के नाम पर इनसे भारी रकम वसूल की गई है, जिस पर अब हेल्थ विभाग ने सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है। अगर सेंट्रल एजेंसी की जांच ईमानदारी से इस मामले की जांच करती है तो स्कैंडल में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। इस क्लिनिकल ट्रायल के मामले में राज्य में बाइक टैक्सी पर पाबंदी के बावजूद केंद्र से मिली मंजूरी। राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव। भारत में बाइक टैक्सी सर्विस को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लगा रखी है, खास तौर पर दूसरे ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो और 4 व्हीलर्स वालों की हड़ताल के बाद। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पहली बार प्राइवेट बाइक्स के जरिए कमर्शियल सर्विस की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार की इजाज़त ज़रूरी नहीं, लेकिन मंजूरी देने से राज्य में लगी पाबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से कानूनी और प्रैक्टिकली उलझनें पैदा हो गई हैं। जनता में एक तरफ हाँ एक तरफ ना, किसकी सुने जनता? अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले को कबूल करती है या अपनी पाबंदी बरकरार रखती है, क्योंकि फैसला हाईकोर्ट में भी सुनवाई पर रखा गया है। रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन को पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने का नोटिस। कांग्रेस लीडर और रामनगर से एमएलए इकबाल हुसैन को कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इनके इस बयान पर, जिसमें इन्होंने 3 महीनों में डीके शिव कुमार राज्य के नए सीएम बनेंगे, पार्टी ने इनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और पार्टी उसूलों और डिसिप्लिन के खिलाफ मानते हुए इनके बयान से पार्टी में इख्तलाफात और उलझन पैदा कर सकता है और पार्टी डैमेज को कंट्रोल करने खुद केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने नोटिस जारी करके 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है इकबाल हुसैन से। जबकि ये मेरा पर्सनल बयान है, अब भी डीके शिव कुमार के ही सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं इकबाल हुसैन। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मस्जिद के इमाम और मौज़िनों की बढ़ाई गई मदद। कर्नाटक सरकार ने राज्य की रजिस्टर्ड मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले पेश इमामों और मौज़िनों की माली मदद बढ़ाने का फैसला किया है। अब से मस्जिद के इमामों को हर महीना 6,000 और मौज़िनों को 5,000 एजाजिया रकम दी जाएगी। पहले ये रकम 4 और 3,000 थी। इस स्कीम के तहत वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 8,000 इमाम और 8,000 मौज़िनों को फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बजट में इस स्कीम के लिए बजट में मख्तस करके ऐलान किया था। ये रकम सीधे तौर पर इमामों और मौज़िनों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इमामों के लिए रिलीजियस क्वालिफिकेशन, मजहबी तालीम ज़रूरी होगी। ये फैसला कर्नाटक के माइनॉरिटी अफेयर्स और वक्फ डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया है ताकि मजहबी खिदमत करने वाले खादिमों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके।
नंदी हिल पहाड़ में कर्नाटक सरकार की स्पेशल कैबिनेट की बैठक। कर्नाटक सरकार की 14वीं कैबिनेट बैठक 2025 को इस बार एक खास अंदाज में नंदी हिल नंदीगिरी धाम चिकबल्लापुर जिले के पहाड़ियों में चल रही कैबिनेट की बैठक। राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रियों के लिए पहाड़ों पर हाईटेक रहने के लिए कमरे, 1200 पुलिस अधिकारियों की सिक्योरिटी। इस बैठक में यहां पर रहे आसपास के जिले, सरहदी इलाकों के अलावा पूरे इलाके में विकास और तरक्की के कामों का बड़ा ऐलान करने की उम्मीद। इन इलाकों की जनता के लिए बड़ी सौगात देकर ही पहाड़ों से नीचे उतरेगी सरकार। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक है जो कुदरती जंगलों और पहाड़ियों के बीच अपनी जिंदगियां गुजारने वाले लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण और विकास के साथ साथ रोजगार के भी रास्ते खोलेगी सरकार से यही उम्मीद लगाए हुए हैं यहाँ के लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।